नमस्ते। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आप लोगों के जिस भरोसे और विश्वास के साथ हमने इस सफर की शुरुआत की थी, बताते चलें आपको कि जब हमने जॉब से टनल की शुरुआत की थी तो हमने यही सोचा था कि सिर्फ शिक्षा और रोजगार से रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स, इंफॉर्मेशन को लेकर हम आपके सामने आएंगे ताकि आप सभी को समस्या का समाधान नजर आए। लेकिन ये शुरुआत जब हुई थी तो यही मंशा था, लेकिन आप लोगों के अथाह प्यार, प्रेम, भरोसा, विश्वास के कारण हम यहां तक पहुंच पाए हैं कि आप सभी का हम विश्वास है। आप सभी लोगों के लिए जॉब से टनल एक बुलंद आवाज है। इसी पेशकश में बताते चले आपको कि आज का जो हमारा बुलेटिन है, एपिसोड है, ये खुलासे के ऊपर है। दरअसल आप इस एपिसोड में जिस खुलासे को देखिएगा, सोचिएगा, जानिएगा, बताते चले आपको कि वो खुलासे का सीधे सीधे श्रेय जाता है जी हिंदुस्तान को। एसएल ग्रुप, उसके ऑनर सुभाष चंद्रा जी हैं, उनके बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप जी हिंदुस्तान की एंकर की इस बाइट को सुनिए जिसमें वो ऑफिशियल पेज पे कह रही हैं कि ऑपरेशन हेडमास्टर एपिसोड आने वाला है, आप सभी लोग इसको देखिए। एक ऐसी हलचल है, एक ऐसा बड़ा खुलासा है जिसको देखने और सुनने समझने के बाद लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और सरकार पे काफी सारे सवाल उठेंगे। तो सबसे पहले आप एंकर की बयान को सुनिए। ऑपरेशन हेडमास्टर जो है बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही एक बड़ा खुलासा हम इस ऑपरेशन के जरिए करने वाले हैं। ये ऑपरेशन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये ऑपरेशन जुड़ा है आपके और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ, खासकर उन लोगों से जुड़ा हुआ जो गरीब वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर कहे जाते हैं, उन बच्चों के लिए जिनका ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत तमाम जो बड़े स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहां पर एक गरीब के लिए एडमिशन लेना एक सपने की तरह होता है, और वहां पर जब सरकार ये कोटा निर्धारित कर देती है और उस निर्धारित कोटे की सीटें जब कोई और उस पर कब्जा कर लेता है, उस पर कोई और हक जमा लेता है, तो ऐसे में एक बहुत भारी नुकसान, और ये कहे कि आपके हक को कोई मार रहा है, उस गरीब के हक को कोई मार रहा है। अब आपने सुना, ये जो बयान था जी हिंदुस्तान की एंकर का था, वो अपने ऑफिशियल पेज पर ये बयान डाली थी। संजोग से हमारे कुछ मित्र हैं जो जी हिंदुस्तान में हैं, उन्होंने बताया था इस एपिसोड के बारे में, लेकिन समय आने पे एपिसोड को ब्रॉडकास्ट किया गया। अब आप जी हिंदुस्तान के एंकर के इन बातों को सुनिए जो वो कह रहे हैं। जी हिंदुस्तान लगातार बहुत बड़े खुलासे करता रहा है। दिल्ली में शिक्षा विभाग में घोटालेबाजों ने एक ऐसा जाल बनाया है कि बिना किसी दस्तावेज के ही स्कूलों में दाखिले के लिए जारी होने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे की लिस्ट में धांधली करते हुए विदेशी नागरिक का नाम जारी कर दिया जाता है। आखिर ये गोरख धंधा कैसे किया जाता है, यही बड़ा खुलासा है। अब आपने जी हिंदुस्तान के एंकर को भी सुन लिया। अब मामला क्या है, हम आपको ये बताते हैं। मामला ये है कि ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, दिल्ली में हम सभी को पता है कि दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान की राजधानी है। राजधानी होने के नाते दिल्ली से काफी उम्मीदें हैं हिंदुस्तान को। उम्मीदें ये हैं कि जिस विकास को खोजते हुए हम हिंदुस्तान के गांव, कस्बे या छोटे से शहर में जाते हैं, यकीनन वो विकास आज से 10 साल पहले दिल्ली में हो चुका है। 10 साल पहले के हुए विकास को हिंदुस्तान का एक छोटा सा कस्बा, गांव और छोटा सा शहर ढूंढता है आज भी। ये छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के कुछ गांव को, कुछ कस्बों को देखिएगा तो पता चलेगा कि उनका विकास और दिल्ली के विकास में कितना अंतर है। दिल्ली के विकास को एक तरीके से कहा जाए कि उसे अपने ऊपर गुमान और गुरूर करने का हक है। तो हक इसलिए है क्योंकि वो हिंदुस्तान की राजधानी है। जिस मुल्क की राजधानी प्रगतिशील हो, उन्नतिशील हो, वहां पे विकास होगा ही होगा, देखने को ही मिलेगा। अब बात करते हैं आपको कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, वहां पे शिक्षा का माहौल शानदार, इसको कोई नहीं नकार सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल के देख रेख में दिल्ली के वो नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षा पे काफी काम किया गया है। वहां के प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों का स्तर काफी बढ़ा है, बेहतर हुआ है, सुधरा है। ऐसे में अब आप आरोप ये लग रहा है कि दिल्ली के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहां पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक ये होता है कैटेगरी जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी अपना एडमिशन लेते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि वो स्कूल का फी टाइमली पे कर पाए। अब जब वो एडमिशन लेते हैं
तो जी हिंदुस्तान की तरफ से 3 महीने की गहरी जांच पड़ताल के बाद यह आरोप लगाया गया कि जो EWS का सीट है, दरअसल वहां पे दिल्ली के गरीब और अनाथ बच्चों का, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का उस सीट में एडमिशन होना चाहिए था, लेकिन वहां न हो करके, और म्यांमार की राजधानी बर्मा है, मतलब हिंदुस्तान के बाहर से लोग आकर के दिल्ली में बस रहे हैं और वो लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो देखा जाए तो ये सचमुच में एक बहुत बड़ा स्कैम इसको कह सकते हैं, स्कैम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। अब इसका हम खुलासा करें उससे पहले आप इस बयान को सुनिए जो जी हिंदुस्तान के रिपोर्टर ने कवर किया है, एक स्टूडेंट की बाइट को सुनिए। तो आप कहाँ से आए हैं आप? अभी आप इंडिया में कहाँ से आए हो? अभी तो मिजोरम से। तो आप इंडियन सिटीजन हो या बर्मा से हो? आप बर्मा से आए हो ना? हाँ। बर्मा से आए हो ना? हाँ। ओके, तो आपने एडमिशन कैसे लिया EWS कोटे में? आपका कहना है कि जो क्रिश्चियन लोग जो बर्मा से यहाँ आ रहे हैं वो EWS में उनको मिल जा रहा है। 8 बंदों ने लिया है। 8 बंदों को मिल गया है। 8 बंदों ने लिया है। कहाँ कहाँ एडमिशन हुआ है इन लोगों का? ये मेरे को पता नहीं है। हाँ। आप 9-18 से आप निकालो। अच्छा। आप अपनी तरीके से निकालो। 9-18 में कितना तो 100 किस स्कूल में? मेरे को खबर नहीं है। हाँ। 100% कंफर्म है कि लोगों ने ये एक तो मैं यही बता रहा हूँ ना, ये इसी को मैं एक मिनट मैं क्या ढूंढता हूँ। तो आपने इनके बाइट को सुना। इनके बाइट को सुनने और समझने के बाद यकीनन आपको महसूस होने लग रहा होगा कि ये लड़की बर्मा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका एडमिशन भी हुआ है। तो सच में सवाल सरकार से, सल्तनत से, शिक्षा व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए कि EWS के सीट के कोटे पे बर्मा के स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे हो रहा है। साथ ही साथ आरोप ये भी लग रहा है कि 8 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में जिनका एडमिशन हुआ है, और ये सिलसिला, ये धांधली काफी समय से चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे ये सवालिया निशान खड़ा होता है। दिल्ली में हमने आपको शुरू में बताया था कि दिल्ली तथाकथित रूप से सबप्रबल है, मजबूत है, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक रूप से दिल्ली में विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता और दिल्ली की जो सरकारें हैं वो, एक तो नेशनल कैपिटल होने का दिल्ली को फायदा मिलता है, दूसरा कि वो लोग सजग हैं। अब ऐसे में अगर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS कोटे के कैटेगरी के सीट पे म्यांमार, बर्मा और बांग्लादेश जैसे ऐसे विद्यार्थियों के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनका एडमिशन होने लगे, तो सच में हमारे और आप जैसे लोगों के हक के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर इस बात में दम है, सच्चाई है और ये बड़ा बात है, अगर ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पत्रकारिता के दौर में आप सभी को विश्वास और भरोसा करना हमें पता है कि मुश्किल हुआ है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा सच है तो सरकार को चाहिए कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। ये तमाम जो चीजें थी, कंटेंट थी, वो जी हिंदुस्तान की तरफ से थी। हमने जी हिंदुस्तान के इस मुद्दे को, जो उनका नाम है ऑपरेशन हेडमास्टर, इसको इसलिए उठाया क्योंकि हम शिक्षा और रोजगार की बातें करते हैं। एक तरीके का बड़ा स्कैम है, और अगर ऐसा हुआ है तो हम अपना नैतिक जिम्मेवारी समझते इस तरीके के खबर्स को, एपिसोड्स को आपके सामने लेकर के सोचते हैं कि आया जाए, ताकि आप भी अवेयर हो, सजग हो। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।